महीनों की जंग, अरबों का नुकसान और तेल की आग में झुलसने के बाद अब अमेरिका और ईरान एक बुरी से बदतर स्थिति में आ खड़े हुए हैं। ये कहना है तिरुवनंतपुरम से चौथी बार के सांसद और विदेश मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष शशि थरूर का। नमस्ते, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं वैचारिकी। ये द इंडियन एक्सप्रेस हिंदी की एक पेशकश है जहां अंग्रेजी में छपे अहम लेखों का सार हम आसान हिंदुस्तानी जुबान में आपके सामने रखते हैं। अमेरिका ईरान युद्ध और समझौते पर आज शशि थरूर की राय सुनिए। वो कहते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले अंदाज में ईरान और अमेरिका के बीच जंग फिर से शुरू हो गई है। इस जंग ने आधुनिक युद्ध की हकीकत को खोल कर रख दिया है। मुझे लगता है कि शायद अमेरिका दुनिया को यह दिखाने के लिए बेचैन था कि समझौते से पहले का युद्ध विराम कोई रणनीतिक हार नहीं थी। हमलावर गठबंधन का अभियान एपिक फ्यूरी साबित हुआ, एक एपिक फेलियर। जो मकसद जल्दबाजी में सबसे बड़ा बताया गया था, यानी ईरान में सत्ता पलटना, वो तो हुआ ही नहीं। उल्टा इस जंग ने उस ईरान को और मजबूत कर दिया जिसे निशाना बनाया गया था। उसका रुतबा दुनिया में और बढ़ गया और गठबंधन को जंग रोकनी पड़ी, वो भी पहले से कहीं बुरी शर्तों पर। MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दो पक्षों के बीच एक लिखित समझौता होता है। 15 जून को अमेरिका ईरान के बीच 14 सूत्री ऐसा ही एक MOU हुआ था। 60 दिन का ये नाजुक ढांचा अब ढह चुका है। हालांकि ओमान में शांति की कोशिशें अब भी जारी हैं। इस पूरी जंग का सबसे बड़ा मोड़ क्या था? हॉर्मुज जल संधि का अचानक बंद हो जाना। हॉर्मुज जल संधि यानी वो तंग समुद्री रास्ता जहां से दुनिया के तेल का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। पश्चिमी सेनाओं के पास तमाम बड़ी तकनीक थी, पर उसके सैन्य रणनीतिकारों को जल्द ही समझ आ गया कि आज का दौर सस्ते ड्रोन का युद्ध है। जब दुश्मन समंदर में बारूदी सुरंगें बिछा चुका हो तो ऐसे किसी अहम रास्ते पर दोबारा कब्जा पाना बेहद मुश्किल काम है। ईरान ने एक आसान पर दूर तक मार करने वाले दाव से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बंधक बना लिया और सबको हड़बड़ी में बातचीत की मेज पर आना ही पड़ा। अब जरा इस मामले के समझौते की कीमत देखिए। बदले में मिला सिर्फ इतना कि हालात जंग से पहले वाले हो जाएं और जहाज़ों का रास्ता कुछ वक्त के लिए खुल जाए, पर इसके लिए ईरान को जो रियायतें दी गई वो हैरान करती हैं। प्रतिबंधों से भारी राहत जो चरणों में दी जाएगी, 4 करोड़ बैरल से ज़्यादा तेल निर्यात करने की इजाज़त, अरबों डॉलर की जमा संपत्ति पर लगी रोक हटा दी गई है और एक ऐतिहासिक बहुराष्ट्रीय पुनर्निर्माण का कोष बना दिया गया है। ये सब तो बिना जंग के बातचीत की मेज पर भी हासिल हो सकता था और दुनिया की अर्थव्यवस्था भी तबाह न होती। सबसे बड़ी बात, जंग का जो एक मुख्य मकसद था, यानी ईरान की मिसाइल ताकत खत्म करना, वो तो इस समझौते से गायब ही था। यानी हमलावर बस इस बात पर शेखी भगाड़ते रह गए कि उन्होंने वो रास्ता खुलवा दिया जो उनकी जंग से पहले बंद ही नहीं था। मतलब आपने वो चीज़ ठीक करने की कोशिश की है जो कभी टूटी ही नहीं थी। अंग्रेजी में कहावत है शायद, डोंट ट्राई टू फिक्स व्हाट इज नॉट ब्रोकन। ये यहाँ पे फिट बैठती है। बहरहाल ये शर्मनाक समझौता बराक ओबामा के JCPOA से बिल्कुल उलट है। JCPOA यानी 2015 का वो ईरान परमाणु समझौता जिसने बिना एक भी बम गिराए ईरान की परमाणु ताकत पर लगाम लगाई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में इसे रद्द कर दिया था। सोची समझी कूटनीति की जगह अंधाधुंध बमबारी चुनकर अमेरिका ने निगरानी का पूरा तंत्र ही खत्म कर दिया और इस बमबारी ने ईरान को एक बड़ी वजह दे दी कि वो तेजी से परमाणु बम बनाने की तरफ बढ़े। सोचिए, परमाणु ताकत बनाने की कोशिश ने हमले करवाए, पर उत्तर कोरिया जिसके पास सचमुच में परमाणु बम है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, उससे बड़ी नरमी से पेश आया जाता है। यानी सबक साफ है, बम हासिल कर लो, बातचीत टूटने की असल वजह हॉर्मुज का झगड़ा है। अपनी बढ़त के नशे में ईरान ने एक तरफा फैसला लिया कि वो हर व्यापारिक जहाज से गुजरने का शुल्क वसूलेगा। दुनिया के ज्यादातर देशों ने इसे सिरे से ठुकरा दिया। उनकी दलील थी समंदर में आवाजाही की आज़ादी। दरअसल पनामा और स्वेज जैसी जो नहरें हैं वो इंसान की बनाई हुई हैं, इसलिए वो शुल्क लेती हैं। पर हॉर्मुज जैसी कुदरती जलसंधियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून साझी विरासत मानता है। जब ईरान ने शुल्क से बचने वाले जहाज़ों पर हमले किए तो अमेरिका ने भी पलटवार किया और अब फिर नाकेबंदी कर दी है। एक और भ्रम भी टूटा इस बीच, क्या कि बड़े नेताओं को मारकर दुश्मन को झुकाया जा सकता है और शुरुआती हमलों में ईरान के कई बड़े नेता मार दिए गए, पर ईरान का ढांचा उम्मीद से कहीं ज़्यादा मजबूत निकला। नरमी आने के बजाय इन हत्याओं ने तो नेताओं की एक नई कम उम्र पीढ़ी के लिए रास्ता खोल दिया, जो कहीं ज़्यादा कट्टर, कहीं ज़्यादा गुस्सैल और कहीं ज़्यादा शातिर है। इस गलत फैसले की मार जंग के मैदान से कहीं दूर तक पड़ी है, खासकर ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों पर।
ईरान का अनुमान है कि इस जंग ने उसकी अर्थव्यवस्था को करीब 200 अरब डॉलर पीछे धकेल दिया है। 8 जुलाई 2026 के दिन के हिसाब से यह करीब 19 लाख करोड़ रुपए होते हैं। पर भारत जैसे तेल पर निर्भर देश भी लगभग उतनी ही बुरी तरह प्रभावित हुए। तेल के दाम आसमान छूने लगे, महंगाई बेकाबू हो गई और रुपया कमज़ोर पड़ा। यानी उन करोड़ों लोगों की आर्थिक सुरक्षा दांव पर लग गई जिनका इस जंग से कोई लेना देना ही नहीं था। अमेरिका को अब समझ आ रहा है कि इस जंग ने खुद उसी की साख और रुतबे को घटा दिया है। यही वजह है कि ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि उनकी 1000 मिसाइलें दागने के लिए तैयार हैं, पर दुनिया अब अमेरिका को एक भरोसेमंद सहारा नहीं बल्कि एक अनिश्चित खतरे की तरह देखने लगी है। ये पूरा हाल इतिहास की एक कड़ी चेतावनी है कि जब सैन्य घमंड साफ मकसद और हकीकत से कट जाता है तो वो एक बटी हुई दुनिया और कहीं ज़्यादा खतरनाक दौर ही पैदा करता है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपका इंतज़ार करेंगे। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।